अपने माता-पिता और मिंग्यू समुदाय के अच्छे वातावरण को ध्यान में रखते हुए, वांग यी ने बाहर नहीं जाने का फैसला किया। हालांकि अब उनके पास अपने माता-पिता को बेहतर आवास प्रदान करने की स्थितियां हैं। इसके बजाय, उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग करके पास के 5 एकल परिवार विला को खाली करा दिया और उन्हें अपने परिवार के लिए आवास में बदल दिया। बेशक, वह विला से बाहर जाने वालों को पर्याप्त मुआवजा भी देंगे। इसके अलावा, वे वॉरियर समुदाय को छोड़ नहीं रहे थे, बल्कि समुदाय में एक नए विला में जा रहे थे। वांग यी के 6 आत्मादास जो युद्ध देवता बन गए थे और ग्रह स्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया में थे, सभी वहां आ गए। इसके अलावा, वहां कुछ सामान्य स्तर के योद्धा भी थे जिन्हें वांग यी ने अपनी पहचान का उपयोग करके विशेष रूप से भर्ती किया था। ये परिवार की सुरक्षा शक्तियां हैं। वांग यी के परिवार, साथ ही चेन यान और अन्य लोगों ने पौधों और पेड़ों की आत्माओं को ग्रहण कर लिया है और उनकी शारीरिक क्षमता युद्ध देवताओं के स्तर तक पहुंच गई है और उनका जीवनकाल भी बहुत बढ़ गया है, लेकिन वास्तव में उनमें योद्धाओं जैसी प्रतिभा नहीं है। पौधों और पेड़ों की आत्माओं को ग्रहण करने का प्रभाव सामान्य योद्धाओं के 1/3 से भी कम है। भले ही उन्हें लकड़ी के क्रिस्टल दिए जाएं, 10 टुकड़े उन्हें ग्रह स्तर तक पहुंचने नहीं दे सकते। वांग यी ने अपने पास मौजूद लगभग सारे म्यूया क्रिस्टल इस्तेमाल कर लिए हैं। हान को दिए गए एक क्रिस्टल को छोड़कर अब सिर्फ 3 ही बचे हैं। उसने उन्हें एक गुप्त जगह पर रखा है और 3 हिस्सों में बांट दिया है, जिन्हें 3 जगहों पर रखा गया है। सिर्फ वांग यी के पिता ही जानते हैं कि वे कहां हैं। पृथ्वी छोड़ने से पहले वांग यी को पूरी तैयारी करनी होगी। उन्होंने कई बार लुओ फैंग से मुलाकात की, जो अभ्यास के लिए यंगज़हौ शहर में रहते थे, और उनसे अपने परिवार की देखभाल करने के लिए कहा। लुओ फैंग की प्रगति मूल उपन्यास के समान ही है और उम्मीद है कि वह इस वर्ष मार्च में एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल के प्रशिक्षण में शामिल हो जाएगा। लेकिन वांग यी शायद वह समय नहीं देख पाएंगे। वांग यी ने अपने पिता के लिए एक संदेश भी छोड़ा, जिसमें उन्होंने आवश्यकता पड़ने पर लुओ फैंग को म्यूया क्रिस्टल देने को कहा। देर रात को धुंध छाई रहती है, लेकिन कमरा आकर्षक वसंत की लहरों से भरा रहता है। लिन यूयू की सांसें अभी भी शांत नहीं हुई थीं। लड़की के गुलाबी और गर्म गाल उस आदमी की मजबूत छाती से सटे हुए थे और चुपचाप उसकी मजबूत और आश्वस्त करने वाली धड़कन सुन रही थी। वांग यी ने लिन यूयू की चिकनी पीठ को धीरे से सहलाया, उसका दिल अनिच्छा से भर गया। लेकिन उसे यह कदम तो उठाना ही था, यह तो बस समय की बात थी, इसलिए उसे अभी अपना मन बना लेना चाहिए। 13 मार्च 2057। वांग यी ने अपने परिवार, प्रेमी और दोस्तों को अलविदा कहा और बंद दरवाजे के प्रशिक्षण के लिए एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल के वैश्विक मुख्यालय में जाने के बहाने ब्रह्मांड की यात्रा पर निकल पड़े। पृथ्वी पर चीन के जियांगन बेस सिटी के ऊपर 10,000 मीटर ऊंचे बादलों में एक काले रंग का उड़न तश्तरी के आकार का अंतरिक्ष यान, जिसका व्यास 100 मीटर से अधिक था और जिसकी सतह पर एक उड़ता हुआ ड्रैगन लोगो था, चुपचाप यहां एक भूत की तरह लटका हुआ था। सिग्नल परिरक्षण प्रणाली के कारण पृथ्वी पर किसी को भी इस अंतरिक्ष यान के अस्तित्व का पता नहीं चला। अंतरिक्ष यान के अंदर केंद्रीय नियंत्रण कक्ष में वांग यी कंसोल के सामने खड़े होकर स्क्रीन पर गोल मटोल काले और सफेद गेंद को देख रहे थे। बरमूडा, क्या तुम्हें यकीन है कि हम पृथ्वी छोड़कर अंधकार में ब्रह्मांड में दूसरी जगहों की यात्रा करके और वापस पृथ्वी पर आ सकते हैं? वांग यी ने चिंता से अपने बुद्धिमान जीवन से पूछा। यही वह मुद्दा था जिसकी उसे सबसे ज्यादा चिंता थी। अपनी मृत्यु से पहले हु यानफू ने अपने भौतिक शरीर में अंतरिक्ष की यात्रा की और अंधकार में ब्रह्मांड में प्रवेश किया। स्थानिक रहस्यवाद के माध्यम से उन्होंने पृथ्वी के लगभग 1000 प्रकाश वर्ष के ब्रह्मांडीय निर्देशांक को प्रत्यक्ष रूप से छिपा लिया। अन्य अंतरिक्ष यान इन निर्देशांकों को खोजने में पूरी तरह असमर्थ थे और स्वाभाविक रूप से अंतरिक्ष यात्रा के माध्यम से पृथ्वी तक नहीं पहुंच सके। कोई बात नहीं, गुरु। जैसा कि गुरु ने कहा, उल्कापिंड तारे के गुरु ने पृथ्वी के तारों भरे आकाश के अंधकार में ब्रह्मांड के निर्देशांक छिपा दिए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अंधकार में ब्रह्मांड से होते हुए दूसरी जगहों की यात्रा नहीं कर सकते। वांग यी की बेटी वांग बरमूडा पांडा ने अपना गोल-मटोल पंजा उठाया और आत्मविश्वास से कहा, और गुरु द्वारा दी गई निर्देशांक जानकारी के साथ मैंने यहां स्थानिक निर्देशांकों को फिर से रिकॉर्ड और सही कर लिया है और स्थिति निर्धारण के लिए एक सिग्नल ट्रांसमीटर छोड़ दिया है। वापस लौटने में बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। यह अच्छी बात है। वांग यी को वैसे भी इस तरह की बातें समझ नहीं आती थीं। जब तक वह अंधेरे ब्रह्मांड में यात्रा कर सके और यह सुनिश्चित कर सके कि वह समय पर पृथ्वी पर लौट सके, तब तक सब ठीक रहेगा। इस बार सुनहरे सींग वाले जानवर के जन्म में अभी 2 साल से ज्यादा का समय है। तब नमोलांशान परिवार का अंतरिक्ष यान किसी भी समय अंतरिक्ष वर्महोल के जरिए पृथ्वी का स्थान खोज सकता है। उससे पहले मुझे जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ानी होगी, वांग यी ने मन ही मन कहा। इस बार उन्होंने अपनी यात्रा के लिए न्यूनतम 2 वर्ष का समय निर्धारित किया था तथा समय पर पृथ्वी पर वापस लौटने के लिए वे अंतरिक्ष यान द्वारा बहुत दूर नहीं जा सकते थे। लक्ष्य अभी भी ब्लैक ड्रैगन माउंटेन साम्राज्य के तारा क्षेत्र के भीतर है। बरमूडा, चलो चलें, वांग यी ने कहा। हाँ गुरु, गो गो गो। काली और सफेद गेंद बहुत उत्साहित थी और पृथ्वी की भाषा में खुशी से चिल्लाई। इस दौरान वांग यी ने ब्लैक ड्रैगन अंतरिक्ष यान के डेटाबेस के जरिए ब्रह्मांड की सार्वभौमिक भाषा भी सीखी। हालांकि वह ज्यादा कुशल नहीं थे, फिर भी संचार में कोई समस्या नहीं आई। ब्रह्मांड, मैं अंततः यहां हूं। वांग यी भी थोड़ा उत्साहित महसूस कर रहा था। 100% बाहरी दृश्य सिमुलेशन चालू करें। पूरे नियंत्रण कक्ष के मूल कंसोल, सीटें और फर्श सब गायब हो गए, केवल एक धुंधला वातावरण रह गया। वांग यी देख सकता था कि जिस ब्लैक ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर वह सवार था, वह वायुमंडल में उड़ रहा था। जल्द ही ब्लैक ड्रैगन अंतरिक्ष यान वायुमंडल को तोड़कर पृथ्वी से बाहर निकल गया।
वांग यी के पीछे एक विशाल और सुंदर नीला गोला है। रहस्यमय, अंधकार में और असीम तारों से भरा आकाश, दूरी में कभी कभी कोई ग्रह दिखाई देता है, या कुछ क्षुद्र ग्रह, कुछ तारा धूल आदि भी। मास्टर, अगला लक्ष्य कहाँ है? बरमूडा ने पूछा। वांग यी ने सोचा। मूल उपन्यास में लुओ फैंग मंगल ग्रह पर जाकर वहां के अड्डे की सारी धातुएं समेट ले जाएगा। लेकिन वांग यी के पास सुनहरे सींग वाले जानवर का कोई क्लोन नहीं था, न ही बाबाता जितना बड़ा कोई अंतरिक्ष वलय। क्या वह वहां कबाड़ बीनने के लिए जाएगा? वांग यी ने कहा, योजना के अनुसार क्यूलोंग स्टार पर जाएं। हाँ मास्टर। अंतरिक्ष यान की गति लगातार तेज होती गई और अंततः प्रकाश की गति तक पहुंच गई। जैसे जैसे अंतरिक्ष में लहरें फैलती गईं, अंतरिक्ष यान इस तारा क्षेत्र में हवा में गायब हो गया और उसने अपना पहला अंतरिक्ष यान शुरू किया। इस बार मेरे 3 लक्ष्य हैं। वांग यी केंद्रीय नियंत्रण कक्ष में एक कुर्सी पर बैठे थे। सबसे पहले, एक ऐसी जगह ढूंढें जो मूल्यवान हो, अधिमानतः एक समृद्ध विरासत वाली जगह हो, और वहां प्रवेश करें। दूसरा, अपनी ताकत बढ़ाओ। तीसरा, पृथ्वी को खरीद लें और छिपे हुए खतरों को खत्म कर दें। बेशक अभी यह जरूरी नहीं है, इसलिए हम इसे धीरे धीरे कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात पहली है। जब तक हम अच्छी चीजों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, हमें बहुत फायदा हो सकता है, चाहे हम अपनी ताकत बढ़ाएं या उन्हें पैसे के लिए बेच दें। वांग यी का मन बहुत साफ था। साइन इन पैनल ही उसकी सबसे बड़ी निर्भरता है। अपनी मेहनत से धरती खरीदना उसकी पूरी तरह से एक ख्वाहिश है। मूल उपन्यास की तरह इस बार भी गंतव्य है क्यूलोंग तारा, जो पृथ्वी से 320,000 प्रकाश वर्ष दूर एक समृद्ध और शक्तिशाली ग्रह है। वांग यी बेवकूफ नहीं है। चूंकि वो पहली बार वहां जा रहा है, तो जाहिर है वो ऐसी जगह जाना चाहता है जिससे वो वाकिफ हो। क्यूलोंग स्टार ब्रह्मांड में एकीकृत होने, ब्लैक ड्रैगन माउंटेन साम्राज्य में अपनी आधिकारिक पहचान प्राप्त करने और ब्रह्मांड में उद्यम करने के लिए उनका पहला पड़ाव है। ब्रह्मांड में यात्रा करने के लिए हम मुख्य रूप से अंतरिक्ष शटल यानी अंधेरे अंतरिक्ष उड़ान पर निर्भर रहते हैं। यदि आप अंधकार में ब्रह्मांड में प्रकाश की गति से 1 वर्ष तक यात्रा करते हैं, तो आप केवल 1 प्रकाश वर्ष दूर होंगे। लेकिन यदि आप ब्रह्मांड में यात्रा करके मूल ब्रह्मांड में वापस लौटते हैं, तो वह 10.08 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर होगा। उनके ब्लैक ड्रैगन अंतरिक्ष यान की अधिकतम गति प्रकाश की गति से 1.5 गुना है, लेकिन ऊर्जा बचाने के लिए यह प्रकाश की गति से 1.2 गुना गति से उड़ रहा है। क्यूलोंग पृथ्वी से लगभग 320,000 प्रकाश वर्ष दूर है। अनुमान है कि क्यूलोंग तक पहुंचने में लगभग 10 दिन लगेंगे। वांग यी को अभी भी लगता था कि यह बहुत धीमा था, लेकिन भले ही अधिक उन्नत अंतरिक्ष यान हो, जैसे कि डी क्लास या ई क्लास अंतरिक्ष यान, वह एक ग्रह स्तर का आदमी जिसकी कोई पृष्ठभूमि और कोई ताकत नहीं थी, उसे बाहर निकालने की हिम्मत नहीं हुई। अन्यथा आप मौत की तलाश कर रहे हैं। अपनी संपत्ति का प्रदर्शन न करने का सिद्धांत हर जगह लागू होता है। यहां तक कि उसका विशाल अंतरिक्ष वलय भी उजागर नहीं हो सकता। इसमें केवल 10 मीटर से अधिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाली वस्तुएं ही रखी जा सकती हैं। 9 दिन बाद वांग यी का ब्लैक ड्रैगन अंतरिक्ष यान धीमा पड़ने लगा। जब वह पूरी तरह रुक गया, तो अंतरिक्ष यान अंधेरे ब्रह्मांड से बाहर निकल आया और शटल को फिर से पूरा किया। बाहरी सिमुलेशन के जरिए वांग यी ने आखिरकार विशाल तारों वाला आकाश और दूर एक रंगीन ग्रह देखा, जिसके चारों ओर 2 उपग्रह परिक्रमा कर रहे थे। बरमूडा की स्पष्ट आवाज कंट्रोल रूम में गूंजी, मास्टर, हम पहुंच गए हैं। क्योंगलोंग तारा बस आगे ही है। चलो वहां चलते हैं। वांग यी की आंखों में भी उत्साह का भाव था। हाँ मास्टर। ब्लैक ड्रैगन अंतरिक्ष यान ने तुरंत गति पकड़ी और दूरस्थ क्यूलोंग तारे की ओर उड़ चला। ब्लैक ड्रैगन अंतरिक्ष यान ग्रह के रंगीन वातावरण से गुजरा और ग्रह के लंगरगाह के कर्षण संकेत के अनुसार धीरे धीरे एक अत्यंत विशाल लंगरगाह में उतरा। एक नजर में यहाँ विभिन्न प्रकार के अनगिनत अंतरिक्ष यान खड़े थे और कई अनसुने और अजीबोगरीब एलियन भी दिखाई दे रहे थे। वांग यी का ब्लैक ड्रैगन अंतरिक्ष यान एक C5 श्रेणी का अंतरिक्ष यान है और इसे C श्रेणी के अंतरिक्ष यान क्षेत्र में पार्क किया गया है। माथे पर सफेद नुकीले सींग वाली, दुबली पतली और लंगरगाह बंदरगाह की धूसर वर्दी पहने एक प्यारी सी लड़की उड़ती हुई आई। उसकी त्वचा का रंग हल्का धूसर था, जिससे लोग सोच रहे थे कि अगर वह रात में अपने कपड़े उतार दे तो कैसी दिखेगी। वांग यी 2 चांदी के गार्ड के साथ बाहर आया और सींग वाली लड़की जल्दी से एक सम्मानजनक अभिव्यक्ति के साथ आगे आई। सार्वभौमिक भाषा धारा प्रवाह बोल रही थी। संक्षेप में, शुल्क 600 ब्लैक ड्रैगन सिक्के है। वांग यी ने एक बार पृथ्वी पर 1 मिलियन ब्लैक ड्रैगन सिक्कों के लिए हस्ताक्षर किए थे, इसलिए इस समय उनके पास इस पैसे की कोई कमी नहीं है। वांग यी ने दूसरे पक्ष द्वारा सौंपे गए चांदी के पारदर्शी कार्ड को लिया और लापरवाही से अपने अंतरिक्ष की अंगूठी से 1000 मूल्य का ब्लैक ड्रैगन सिक्का निकाला, इसे सींग वाली लड़की को सौंप दिया और ब्रह्मांड की सार्वभौमिक भाषा में कहा, बदलने की कोई जरूरत नहीं है। नुकीले सींगों वाली लड़की ने काले ड्रैगन सिक्के को सम्मानपूर्वक स्वीकार कर लिया। उसने वांग यी को सिर्फ इसलिए नीची नजर से नहीं देखा क्योंकि उसकी आम भाषा मानक नहीं थी। उसने चुपके से काले बालों वाले लड़के के पीछे खड़े C5 क्लास के काले ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर नजर डाली, यह अनुमान लगाते हुए कि वह किसी बड़े परिवार का अच्छी पृष्ठभूमि वाला कोई और शिष्य है। उसे कोई शौक नहीं था और उसे इंटरनेट पर ब्लैक ड्रैगन माउंटेन साम्राज्य के विभिन्न अंतरिक्ष यानों को ब्राउज करना पसंद था। उसे संयोग से पता चला कि ब्लैक ड्रैगन माउंटेन X81 मॉडल एक प्राचीन वस्तु थी और उसकी बाजार में कीमत कम से कम 10 अरब ब्लैक ड्रैगन सिक्कों से ज्यादा थी। वह खुद को मौत के घाट उतार सकती है और फिर भी इस अंतरिक्ष यान की लागत का एक अंश भी नहीं कमा पाएगी।
दुर्भाग्य से इन बड़े परिवारों के बच्चे सभी उच्च और शक्तिशाली हैं और वह क्यूलोंग स्टार की एक निम्न स्तरीय कर्मचारी सदस्य इतनी ऊंचाइयों तक कैसे पहुंच सकती है। वांग यी ने इधर उधर देखा, लेकिन अगली पीढ़ी का कोई भी अमीर उभरता सितारा उससे दोस्ती करना नहीं चाहता था। सींग वाली लड़की की आंखों में अजीब सी नजर देखकर उसे थोड़ा अफसोस हुआ। क्यूलोंग स्टार का आकाश बेहद खूबसूरत है। कई क्षेत्रों के रंग अलग अलग और लगातार बदलते रहते हैं, कुछ नीले, कुछ बैंगनी और कुछ हरे। जब सूर्य की रोशनी वायुमंडलीय बादलों को चीरती हुई समुद्र पर पड़ती है तो यह और भी खूबसूरत हो जाता है। यह क्यूलोंग स्टार की एक अनोखी खूबसूरती है। क्यूलोंग तारे के मनोरम दृश्य को निहारते हुए वांग यी 2 रजत रक्षकों के साथ उड़ान भर रहे थे। लगभग आधे घंटे बाद वे क्यूलोंग तारे के सबसे प्रसिद्ध शहर क्यूलोंग शहर पहुंच गए। क्यूलोंग शहर लगभग 6000 किलोमीटर लंबा और चौड़ा है। काली शहर की दीवार अकेले ही लगभग 120 मीटर ऊंची है। अगर आप काली शहर की दीवार के ऊपर चमकीले ड्रैगन की नक्काशी की ऊंचाई भी गिन लें तो यह सैकड़ों मीटर ऊंची है। शहर क्षितिज तक फैला हुआ है, मानो अंतहीन हो। इस शहर का इतिहास 3 लाख साल से भी ज्यादा पुराना है। इसकी विशालता और प्राचीन वातावरण अद्भुत है। इस सुपर सिटी में घूमते हुए विशाल सड़कें अजीब इंसानों से भरी हैं, जिनमें से कुछ तो बिल्कुल भी इंसान जैसे नहीं दिखते। यहाँ हर जगह ग्रह स्तर के तारे हैं और कई तारकीय स्तर के तारे भी हैं। जो भी पृथ्वी पर पहुंचेगा वह शीर्ष पर खड़ा एक शक्तिशाली सेनेटर होगा। क्यूलोंग स्टार पर ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर का प्रशासनिक भवन एक विशाल नक्काशीदार इमारत है जिसमें एक पहाड़ पर एक काला ड्रैगन बैठा हुआ है। ब्रह्मांड में शक्ति, पहचान और प्रतिष्ठा सबसे महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड में प्राथमिक सभ्य देशों की राष्ट्रीयता सबसे खराब है, जबकि मध्यम स्तर के सभ्य देशों जैसे कि ब्लैक ड्रैगन माउंटेन साम्राज्य की राष्ट्रीयता अच्छी मानी जाती है। यदि आप ब्रह्मांड में जीवित रहना चाहते हैं तो आपके पास एक औपचारिक और कानूनी पहचान होनी चाहिए। सामान्यतः कहा जाए तो किसी ग्रह पर रहने वाले सामान्य लोग तब तक नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि वे ग्रह स्तर तक नहीं पहुंच जाते। नागरिकता प्राप्त करने के लिए पूर्व शर्त यह है कि व्यक्ति को ग्रह स्तर तक पहुंचना होगा। कुछ ग्रहों में प्रवेश करने वाले गैर नागरिकों को साम्राज्य द्वारा संरक्षण नहीं दिया जाता है। वांग यी ने 50 ब्लैक ड्रैगन सिक्के खर्च किए और जल्दी से क्यूलोंग स्टार पर ब्लैक ड्रैगन माउंटेन साम्राज्य के प्रशासनिक भवन में ब्लैक ड्रैगन माउंटेन साम्राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली। अगला, वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क पर खाता खोलने का समय आ गया है। वांग यी को थोड़ी उत्सुकता महसूस हुई। वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी मानव जाति की 5 सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक है। ब्लैक ड्रैगन माउंटेन साम्राज्य कियानबू यूनिवर्स किंगडम के अंतर्गत आने वाले मध्यम सभ्य देशों में से एक है। विशाल कियानबू यूनिवर्स किंगडम वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी से कहीं कमतर है। यह एक विशालकाय वस्तु है जो 1008 मानव ब्रह्मांडों तक फैली हुई है। वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में शामिल होना भी वांग यी का अगला छोटा लक्ष्य है। हालांकि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में शामिल होना आसान है, लेकिन कोर सदस्य बनना बहुत मुश्किल है। केवल वे क्षेत्र स्वामी जो मूल कानूनों द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में शामिल हो सकते हैं और 4 मुख्य गुप्त क्षेत्रों में से सबसे निचले डूम्सडे सीक्रेट क्षेत्र के सदस्य बन सकते हैं। पूरे ब्लैक ड्रैगन माउंटेन साम्राज्य में कितने क्षेत्र स्वामी हैं? इन क्षेत्र स्वामियों में से कितने को मूल कानून द्वारा मान्यता दी जा सकती है? क्योंकि पृथ्वी शून्य क्षेत्र में स्थित है, यदि आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आपको ग्रह के सभी विस्तृत और विशिष्ट डेटा को ब्लैक ड्रैगन माउंटेन साम्राज्य को प्रस्तुत करना होगा। यदि आप किसी ग्रह के लिए डेटा रिकॉर्ड प्रस्तुत करते हैं तो आपको अंतरतारकीय निर्देशांक प्रस्तुत करना होगा, और वांग यी के लिए ये निर्देशांक देना असंभव है। मूल उपन्यास में भी यदि बाहरी लोग पृथ्वी तक पहुंचना चाहते थे तो उन्हें उस वर्महोल से होकर गुजरना पड़ता था जिसे नोलानशान परिवार ने गलती से खोज लिया था, और पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 2 साल से अधिक की अंतरतारकीय यात्रा करनी पड़ती थी। इससे पृथ्वी को एक बहुमूल्य बफर अवधि प्राप्त होती है। यदि वांग यी पृथ्वी को भेड़ियों से घिरे होने से बचाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है और पृथ्वी पर ब्लैक ड्रैगन माउंटेन साम्राज्य की विभिन्न ताकतों के संभावित लालच से निपट नहीं सकता है तो अमर मजबूत का क्षेत्र वह पृथ्वी को ब्रह्मांड के सामने पहले से उजागर नहीं करेगा। वांग यी ने क्यूलोंग स्टार शहर के ऊपर से तेजी से उड़ान भरी और मन ही मन सोचा, तो अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सौर मंडल के लिए एक अंतरतारकीय रक्षा प्रणाली का निर्माण किया जाए जहां पृथ्वी स्थित है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विदेशी ताकतों के किसी भी अंतरिक्ष यान का तुरंत पता लगाया जा सके। यह सबसे अच्छा होगा यदि हम नोलानशान परिवार के अग्रणी साहसी लोगों को उनके अंतरिक्ष यान के पृथ्वी पर पहुंचते ही मार सकें और इससे पहले कि वे परिवार को कोई खुफिया जानकारी भेज सकें। हालांकि ऐसी रक्षा प्रणाली में निश्चित रूप से बहुत पैसा खर्च होगा। वांग यी के पास अभी केवल 10 लाख ब्लैक ड्रैगन सिक्के हैं, जो काफी नहीं है। यूनिवर्स गैलेक्सी बैंक, यूनिवर्स फर्स्ट बैंक, विशाल कुल्हाड़ी युद्ध क्षेत्र, यूनिवर्स मर्सेंट्री अलायंस और वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ब्रह्मांड में 5 दिग्गज हैं। उनका पूर्ण एकाधिकार है। वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क पर एकाधिकार रखती है। पूरे मानव क्षेत्र के सभी ब्रह्मांडीय देशों को उनके नेटवर्क का उपयोग करना होगा और कोई भी बड़ा ब्रह्मांडीय देश इसे हिला नहीं सकता। एक समय यात्री के रूप में वांग यी आभासी ब्रह्मांड कंपनियों की भयावहता से अच्छी तरह परिचित हैं। क्यूलोंग सिटी, एक आभासी ब्रह्मांड कंपनी। क्यूलोंग स्टार पर ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य के प्रशासनिक कार्यालय भवन की तुलना में क्यूलोंग स्टार पर इस आभासी ब्रह्मांड कंपनी की शाखा भवन अधिक शानदार और प्रौद्योगिकी की स्वप्निल भावना से भरा है। जब वांग यी ने पहली मंजिल पर दर्पण सा स्पष्ट क्रिस्टल हॉल में कदम रखा तो उन्होंने हस्ताक्षर करने का विकल्प चुना।
डिंग, मेजबान को सफलतापूर्वक साइन इन करने के लिए बधाई। इनाम, आभासी ब्रह्मांड के कियानबू महाद्वीप में ब्लैक ड्रैगन माउंटेन द्वीप पर एक आवास व्यापार योग्य नहीं। इसे प्राप्त करने के लिए आभासी ब्रह्मांड में लॉग इन करें। इस स्थान पर आप जितने चेक इन कर सकते हैं उनकी संख्या है 0। वांग यी का मुंह फड़क उठा। यह सचमुच अप्रत्याशित है। हालांकि आभासी दुनिया में घर सस्ता नहीं है और आम लोग इसे खरीद नहीं सकते। यह इनाम भी अच्छा है। कम से कम इससे वांग यी आभासी दुनिया में घर खरीदने के लिए पैसे बचा सकते हैं। बस पीछे लिखा नोट कि यह व्यापार योग्य नहीं है थोड़ा परेशान करने वाला है। लेकिन वांग यी ने पृथ्वी पर किसी भी साधारण स्थान पर कभी सफलतापूर्वक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वह आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते या पर्याप्त मूल्यवान नहीं है। सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? लाल वर्दी और रोएदार पूंछ पहने सुंदर चेहरे वाली एक खूबसूरत महिला काउंटर के पीछे खड़ी थी। उसने वांग यी को आते देखा, थोड़ा झुकी और मुस्कुराई। मैं एक खाता खोलना चाहता हूँ। वांग यी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की शाखा से बाहर आए। इस बार अपने लिए खाता खोलने के अलावा वांग यी ने 20 गुमनाम खाते और 20 चेतना संवेदी हेलमेट भी खरीदे। इसकी लागत ज्यादा नहीं है, असली महंगा हिस्सा तो नेटवर्क शुल्क है। यहां तक कि मानव जाति के विशाल ब्रह्मांड में विशाल जनसंख्या आधार की तुलना में केवल कुछ ही नागरिक इंटरनेट पर अपनी इच्छानुसार पैसा खर्च कर सकते हैं। आज का साइन इन समय समाप्त हो गया है। मैं कल ही साइन इन कर पाऊंगा। क्यूलोंग स्टार आने से पहले ही वांग यी ने साइन इन करने का तरीका सोच लिया था, इसलिए उसे कोई जल्दी नहीं थी। उसके पास अभी भी 2 साल हैं। क्यूलोंग स्टार पर एक रेस्तरां के निजी कमरे में वांग यी एक कुर्सी पर बैठे और स्थानीय व्यंजनों का आनंद लिया। वांग यी के लिए यह अनुभव अनोखा और ताज़ा था, इसलिए उन्होंने भोजन का भरपूर आनंद लिया। जब उसने खाना लगभग समाप्त कर लिया तो वह आभासी ब्रह्मांड में प्रवेश कर गया। आभासी ब्रह्मांड में कियानबू महाद्वीप पर ब्लैक ड्रैगन माउंटेन द्वीप के एक प्राचीन शहर में सादे ग्रे कपड़ों में एक काले बालों वाला लड़का चट्टानी सड़क पर पतली हवा से प्रकट हुआ। उसके कंधे पर एक गोलमटोल काले और सफेद जानवर था। यह आभासी ब्रह्मांड है। वांग यी ने उत्सुकता से चारों ओर देखा। आसपास की सड़कों पर अजीबोगरीब शक्ल सूरत, अलग अलग कदकाठी और अलग अलग नस्लों वाले कई राहगीर भी थे। ज्यादातर लोग वांग यी की तरह सादे धूसर कपड़े पहने हुए थे और हर एक के कंधे पर एक नन्हा सा योगिनी लटका हुआ था। मैं अभी हेलोंगशान द्वीप पर हूँ। वांग यी हंसा। ब्लैक ड्रैगन माउंटेन साम्राज्य के क्षेत्र के सभी लोग जो आभासी ब्रह्मांड नेटवर्क से जुड़े हैं वे सीधे ब्लैक ड्रैगन माउंटेन द्वीप पर दिखाई देंगे। ब्रह्मांड में मौजूद पूरे मानव साम्राज्य की तुलना में ब्लैक ड्रैगन माउंटेन द्वीप वास्तव में बहुत छोटा है, लेकिन यह भी सापेक्ष है। ब्लैक ड्रैगन माउंटेन साम्राज्य 8000 से ज्यादा तारा प्रणालियों पर भी राज करता है और इसकी आबादी अरबों में है। कोई नहीं जानता कि कितने लोग आभासी ब्रह्मांड नेटवर्क में प्रवेश कर चुके हैं। आभासी ब्रह्मांड वास्तविक दुनिया से भी अधिक जीवंत और रोमांचक है। खेल, खाना, खूबसूरती, वित्त, व्यापार, प्रतियोगिताएं, शिक्षा, सब कुछ उपलब्ध है। जो चीजें असल में नामुमकिन हैं, वे भी यहाँ हासिल की जा सकती हैं। हालांकि वांग यी भाग्यशाली है क्योंकि उसके पास पहले से ही आभासी दुनिया में एक संपत्ति है। अगर वह लॉगिन लोकेशन सेट कर लेता है तो अगली बार जब वह आभासी दुनिया में प्रवेश करेगा तो वह सड़क किनारे बेतरतीब ढंग से दिखाई देने के बजाय सीधे अपने घर में दिखाई देगा। वह अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी इस सुविधा के लिए बाध्य कर सकता है। यह उपचार केवल उन उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है जो आभासी ब्रह्मांड में अचल संपत्ति के मालिक हैं। आभासी ब्रह्मांड के त्वरित दौरे और अपनी चेतना को वास्तविकता में वापस लाने के बाद वांग यी सबसे पहले ब्लैक ड्रैगन माउंटेन इंपीरियल बैंक गए और वहां बैंक कार्ड के लिए आवेदन किया। फिर हम क्यूलोंग शहर में एक खजाने की दुकान पर गए जो एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी और पृथ्वी पर एक बड़े वर्ग के बराबर थी। स्टोर के अंदर लड़ाकू वर्दी, पशु प्रशिक्षक, टेलीकाइनेटिक हथियार, विदेशी फल, रोबोट वगैरह अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं। इन सब के नकली प्रक्षेपण चित्र भी हैं और हर चीज की कीमतें बहुत ऊंची हैं। वांग यी ने सीधे तौर पर एक स्टोर क्लर्क से कहा, मेरे पास कुछ चीजें हैं जिनकी मुझे जरूरत नहीं है और मैं उन्हें आपको बेचना चाहता हूं। लंबी नाक और बड़ी आंखों वाले क्लर्क ने वांग यी के पीछे खड़े 2 ल्यूइंग गार्डों को देखा। यहाँ क्लर्क के तौर पर काम करने वाले हर व्यक्ति की नजर अच्छी होती है, इसलिए वह उन्हें नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं कर पाया। कृपया मेरे पीछे आइए, महोदय। वांग यी ने पृथ्वी पर साइन इन करने से प्राप्त सभी अनावश्यक वस्तुओं को यहाँ बेच दिया और उसने उन्हें लगभग 12.69 मिलियन ब्लैक ड्रैगन सिक्कों में बेच दिया, जो वांग यी की कल्पना से कहीं अधिक था। क्या आपके पास बीबो सुई और एटिल स्कॉर्पियन लिक्विड है? वांग यी ने फिर पूछा। बीबो सुई एक ऐसा खजाना है जो गृह स्तर पर शरीर को मजबूत बनाने में बहुत प्रभावी है। एटिल स्कॉर्पियन फ्लूइड ग्रहीय अवस्था में आत्मा को मजबूत करने और मानसिक शक्ति में सुधार करने के लिए उपयुक्त है। जरूर, मेरे साथ आइए। वांग यी का स्वागत करने वाला क्लर्क मुस्कुराया और वांग यी को एक कमरे में ले गया जहां एक आभासी प्रक्षेपण तैर रहा था। यह बीबो सुई और एटिल स्कॉर्पियन लिक्विड का प्रक्षेपण था। बिबोसुई एक अजीब हरा पारे जैसा तरल पदार्थ है जिसमें हल्की अजीब चमक होती है, जबकि एटिल स्कॉर्पियन लिक्विड गहरे लाल पारे जैसा गाढ़ा पदार्थ है जो लगातार उबलता रहता है, जिसके बगल में एक मूल्य टैग लगा होता है। बिबोमेरो 9000 ब्लैक ड्रैगन सिक्के प्रति ग्राम। एटिल स्कॉर्पियन फ्लूइड और भी महंगा है, प्रति ग्राम 21000 ब्लैक ड्रैगन सिक्के। वांग यी के पास अब 13.7 मिलियन से भी कम ब्लैक ड्रैगन सिक्के हैं, जो 1.5 किलोग्राम बिबोसुई या 0.65 किलोग्राम एटिल स्कॉर्पियन लिक्विड खरीदने के लिए पर्याप्त हैं।
वांग यी ने कहा, मुझे 550 ग्राम बिबोसुई और 238 ग्राम एटिलस स्कॉर्पियन लिक्विड दो। ठीक है, महोदय, छूट को ध्यान में रखते हुए यह 9.958 मिलियन ब्लैक ड्रैगन सिक्के हैं। क्लर्क ने मुस्कुराते हुए कहा। पलक झपकते ही 10 लाख रुपए गायब हो गए। बिल चुकाने के बाद वांग यी ने कीमती तरल पदार्थों से भरी 2 कांच की बोतलें अंतरिक्ष वलय में रख दी और दुकान के कर्मचारी के साथ उत्साह से खजाने की दुकान से बाहर निकल गया। 100 इनाम के लिए बेबी ऐश को धन्यवाद। अगले कुछ दिनों में वांग यी क्यूलोंग शहर में विभिन्न स्थानों पर हस्ताक्षर करते रहे। मैंने पाया कि आप हर जगह साइन इन नहीं कर सकते, लेकिन यह ग्रह के समग्र स्तर पर आधारित है। उदाहरण के लिए, पृथ्वी पर सामान्य लोग उन स्थानों पर साइन इन नहीं कर सकते जहां वे रहते हैं। आप मार्शल आर्ट हॉल में प्रवेश कर सकते हैं, जहां कुछ शक्तिशाली लोग रहते हैं। क्यूलोंग शहर में, जहां ग्रह स्तर और तारकीय स्तर के शहर हर जगह हैं, साइन इन की शर्तें अधिक कठोर हो गई हैं। भले ही यह ऐसा स्थान हो जहां 9वें क्रम के स्टार स्तर के विशेषज्ञ करोड़ों वर्षों से रह रहे हों, फिर भी यह साइन इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। बाद में वांग यी को विशेष रूप से एक विला मिला, जहां एक ब्रह्मांडीय स्तर का शक्तिशाली व्यक्ति हजारों वर्षों से रह रहा था, जो अब एक साधारण निवास बन गया है। डिंग, मेजबान को सफलतापूर्वक साइन इन करने के लिए बधाई। इनाम, अष्टकोणीय अग्नि रहस्य पुस्तक की एक प्रति आत्म साधना आवश्यक है। 8 पक्षीय अग्नि गुप्त मैनुअल को पैनल स्थान में रखा गया है। इस स्थान पर आप जितने चेक इन कर सकते हैं, उनकी संख्या है 0। वांग यी ने इसका अध्ययन किया और धूल इकट्ठा करने के लिए इसे सीधे अंतरिक्ष वलय में फेंक दिया। तीसरा दिन, ब्रह्मांड के नंबर 1 बैंक की क्यूलोंग स्टार शाखा। डिंग, सफलतापूर्वक साइन इन करने के लिए मेजबान को बधाई। 100,000 ब्लैक ड्रैगन सिक्कों से पुरस्कृत। काले ड्रैगन सिक्के को पैनल स्थान में रखा गया है। इस स्थान पर आप जितने चेक इन कर सकते हैं, उनकी संख्या है 0। उद्धरण चिन्ह। दिन 4, यूनिवर्स गैलेक्सी बैंक की क्यूलोंग स्टार शाखा। डिंग, सफलतापूर्वक साइन इन करने के लिए होस्ट को बधाई। आपको यूनिवर्स गैलेक्सी बैंक में 1 स्टार अकाउंट दिया जाएगा। आप गैलेक्सी बैंक के 1 स्टार ग्राहक बन गए हैं। इस स्थान पर आप जितने चेक इन कर सकते हैं, उनकी संख्या है 0। वांग यी थोड़ा हैरान हुआ। यूनिवर्स गैलेक्सी बैंक ब्रह्मांड के 2 प्रमुख बैंकों में से एक है। इसकी न्यूनतम जमा राशि 100 मिलियन ब्लैक ड्रैगन कॉइन है, जो किसी भी साधारण ग्रह के सबसे अमीर व्यक्ति के लिए न्यूनतम जमा राशि है। केवल इस मानक तक पहुंचकर ही आप यूनिवर्स गैलेक्सी बैंक के एक साधारण उपयोगकर्ता बन सकते हैं। आगे बढ़ने पर आपके पास स्टार ग्राहक होंगे। यहां तक कि सबसे निचले स्तर के एक स्टार ग्राहक को भी 1 ट्रिलियन ब्लैक ड्रैगन सिक्कों की आवश्यकता होती है। वरना वांग यी कुछ दिन पहले हीलोंगशान इंपीरियल बैंक में कार्ड के लिए आवेदन करने नहीं जाते। वजह जाहिर है यही थी कि उस समय उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। और अब वांग यी केवल साइन इन करके ही यूनिवर्स गैलेक्सी बैंक के एक स्टार ग्राहक बन गए हैं। भले ही उसके खाते में धनराशि 0 हो, फिर भी एक स्टार ग्राहक के रूप में उसकी स्थिति नहीं बदलेगी। लेकिन अगर आप मुझे पैसे भी नहीं देंगे तो इसका क्या फायदा? वांग यी मुड़ा और चला गया। यह साइन इन पैनल पुनः अविश्वसनीय है। दिन 5, कॉस्मिक मर्केनरी अलायंस की क्यूलोंग स्टार शाखा। डिंग, सफलतापूर्वक साइन इन करने के लिए होस्ट को बधाई। इनाम, चीट बुक 1000 कट्स खुद अभ्यास करना होगा। पैनल स्थान में 1000 कट्स नामक चीट कोड रखा गया है। इस स्थान पर आप जितने चेक इन कर सकते हैं, उनकी संख्या है 0। वांग यी ने 1000 काटने वाली तलवारें की गुप्त पुस्तक का अध्ययन किया और पाया कि यह ग्रहों से लेकर तारों तक की तलवारबाजी की तकनीकों का एक संग्रह था, जिसका वह अभ्यास और सीख भी सकता था। हालांकि तलवारबाजी का यह संग्रह ब्लैक ड्रैगन पर्वत साम्राज्य में ज्यादा प्रसिद्ध नहीं था, फिर भी कई लोग इसका अभ्यास करते थे। शायद सड़क पर बिकने वाले सामान से बेहतर। लेकिन यह पृथ्वी पर गुप्त पुस्तक की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है और अधिकतम बल 10 गुना तक पहुंच सकता है। पहले अभ्यास करें। दिन 6, विशाल कुल्हाड़ी लड़ाई अखाड़ा शाखा। डिंग, सफलतापूर्वक साइन इन करने के लिए होस्ट को बधाई। इनाम, दूसरे स्तर का फोर्स हथियार ब्रेकिंग आर्मी एक्स। हथियार ब्रेकिंग आर्मी एक्स को पैनल स्थान में रखा गया है। इस स्थान पर आप जितने चेक इन कर सकते हैं, उनकी संख्या है 0। दूसरे स्तर का बल हथियार, हालांकि इसकी कीमत दूसरे स्तर के टेलीकिनेटिक हथियार से काफी कम है, यह भी काफी अच्छा है। यह वांग यी के लिए दुख की बात है कि वह इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि यह चाकू नहीं है। अब वांग यी के पास केवल एक प्रथम स्तरीय बल हथियार है और दूसरा पृथ्वी से है, जो बहुत ठंडा और भेदने वाला है। वांग यी ने तुरंत दूसरे दर्जे का फोर्स हथियार ब्रेकिंग आर्मी एक्स ट्रेजर शॉप को बेच दिया। उसके पास तीसरे दर्जे का मध्यम दर्जे का टेलीकाइनेटिक हथियार स्काई ड्रिफ्टिंग शटल भी था, जिसे वह दुकान से 5 अरब ब्लैक ड्रैगन कॉइन्स में खरीद सकता था। दूसरे स्तर का बल हथियार ब्रेकिंग आर्मी एक्स केवल 78 मिलियन ब्लैक ड्रैगन सिक्कों में बेचा गया था। हालांकि वांग यी के लिए, जिसे पैसे की तत्काल आवश्यकता है, यह एक अच्छी आय है जो उसके अल्बटुए को समृद्ध करने के लिए पर्याप्त है। क्यूलोंग स्टार आने के दौरान वांग यी ने कुछ शक्तिशाली लोगों के घरों में जाने के बारे में सोचा था, जैसे कि क्यूलोंग स्टार का मालिक, जो एक डोमेन लॉर्ड स्तर का शक्तिशाली व्यक्ति था। दुर्भाग्य से उन जगहों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी और वांग यी 100 मीटर के भी करीब नहीं जा सकता था। अगर वह जबरदस्ती पास जाता तो इसे आक्रमण और उकसावे के रूप में माना जाता और उसे मार दिया जाता। वांग यी भी मदद नहीं कर सका, लेकिन आह भरते हुए कहा, यह बहुत अच्छा होगा यदि वह साइन इन कर सके और क्यूलोंग स्टार पर उच्चतम पुरस्कार प्राप्त कर सके। दुर्भाग्यवश ऐसा कोई भाग्य नहीं।
सातवें दिन वांग यी धीरे धीरे क्यूलोंग स्टार पर कियानबु ताओवादी मंदिर के लिए उड़ान भरी और एक विशाल शहर के द्वार के सामने खड़ा हो गया। यह कियानबु ताओवादी मंदिर सचमुच बहुत बड़ा है। वांग यी ने आह भरी जब उसने शहर के भीतर बसे शहर को देखा जो जहां तक नजर जाती थी दूर तक फैला हुआ लग रहा था। यह कियानबु डोजो होने के योग्य है। कियानबु राजा द्वारा निर्मित डोजो वास्तव में असाधारण है। क्यूलोंग स्टार पर स्थित कियानबु ताओवादी मंदिर इसके चारों ओर स्थित लगभग 100 आकाशगंगाओं में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचे स्तर का मंदिर है। यहाँ बड़ी संख्या में छात्र एकत्रित होते हैं। पूरा कियानबु डोजो 280 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कितना भव्य होगा। कियानबु डोजो कियानबु ब्रह्मांड में योद्धाओं और आध्यात्मिक गुरुओं के लिए एक विद्यालय के समतुल्य है। यह बड़ी संख्या में योद्धाओं और आध्यात्मिक गुरुओं को आत्मसात करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके अलावा कियानबु ब्रह्मांड साम्राज्य अपने पूरे तारामंडल क्षेत्र में करोड़ों आकाशगंगाओं के विशाल क्षेत्र में किसी भी अन्य मार्शल आर्ट स्कूल या डोजो के प्रसार और शिक्षण पर प्रतिबंध लगाता है। कियानबु ब्रह्मांड साम्राज्य के क्षेत्र में केवल एक ही कियानबु डोजो है। वांग यी ने आगे सोचा, भविष्य के बारे में सोचते हुए जब उसे करोड़ों आकाशगंगाओं में से एक एक करके हस्ताक्षर करने होंगे और वह सिहर उठे। संपूर्ण मानव क्षेत्र 1008 ब्रह्मांड अनगिनत गुप्त लोक पवित्र स्थान और अन्य जातियां संपूर्ण ब्रह्मांड का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके बारे में सोचते हुए वांग यी की अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब लग रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक गरीब काम चलाने वाला व्यक्ति बन गया हूं और मेरा जीवन कठिन परिश्रम से भरा हुआ है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा भविष्य एक चक्र मात्र है जहां या तो मैं साइन इन कर रहा हूं या साइन इन करने की राह पर हूं। वांग यी थोड़ा चकित लग रहा था। दाखिल करना। डिंग, सफलतापूर्वक साइन इन करने के लिए मेजबान को बधाई। इनाम, तीसरे दर्जे का टेलीकिनेटिक हथियार ब्लैक ड्रैगन साइथ। हथियार ब्लैक ड्रैगन साइथ को पैनल स्थान में रखा गया है। इस स्थान पर आप जितने चेक इन कर सकते हैं उनकी संख्या है 0। वांग यी उत्साहित था। एक तीसरे स्तर का टेलीकिनेटिक हथियार। इसे इन दिनों हस्ताक्षर करने के लिए वांग यी को मिला सबसे अच्छा इनाम माना जा सकता है। इसके अलावा तीसरे स्तर के टेलीकिनेटिक हथियार की न्यूनतम कीमत 100 मिलियन से शुरू होती है। समृद्ध स्वर्ण का प्रतिनिधित्व करने वाले सुनहरे साइन इन पैनल के नीचे स्याही की तरह गहरे काले रंग का एक दरांती जैसा हथियार है जिस पर सुंदर और विचित्र गुप्त आकृतियां बनी हैं। और भी आकर्षक बात यह है कि दरांती का ब्लेड एक काले अजगर के सिर जैसा है जो अपने शिकार को निगलने के लिए तैयार है, ठंड और जानलेवा आभा से भरा हुआ। बरमूडा, मुझे तीसरे स्तर के टेलीकिनेटिक हथियार ब्लैक ड्रैगन साइथ की कीमत की जांच करने में मदद करो। वांग यी ने तुरंत कहा। बरमूडा बहुत कुशल है और सिर्फ 2 सेकंड में प्रतिक्रिया देता है। गुरुजी, ब्लैक ड्रैगन साइथ एक तृतीय स्तरीय उच्च स्तरीय टेलीकिनेटिक हथियार है। यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और अत्यंत दुर्लभ है। इसे तृतीय स्तरीय टेलीकिनेटिक हथियारों में अभिजात वर्ग के रूप में जाना जाता है और कई अध्यात्मवादियों द्वारा इसकी मांग की जाती है। बाजार में इनकी संख्या बहुत कम है और इनकी कीमत आमतौर पर 600 अरब से 700 अरब ब्लैक ड्रैगन सिक्कों के बीच होती है। जब वांग यी ने यह सुना तो उसने महसूस किया कि उसके सीने में खून अचानक जम गया और उसका चेहरा लाल हो गया। मेरा दिमाग 600 बिलियन से 700 बिलियन की संख्या से भरा हुआ था। उसने अपने साइन इन पैनल पर नजर डाली। उसकी आंखें आग की तरह भड़की हुई थीं और गहरी एवं तीव्र भावनाओं से भरी हुई थीं। मेरे प्यारे बेटे, मैं तुम्हारे बारे में गलत था। इस जीवन में हम दोनों पिता और पुत्र एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। मुआ। साइन इन पैनल। कियानबु डोजो में एक छात्र के रूप में पंजीकरण कराने के बाद वांग यी के बाओ स्टो में आए। लंबी नाक और बड़ी आंखों वाले उसी क्लर्क ने उनका स्वागत किया। वांग यी को याद आया कि उसका नाम लुओ वेई था। मिस्टर वांग यी, स्वागत है। लुओ वेई वांग यी को देखकर बहुत खुश हुआ और उत्साह से उनका अभिवादन किया। आप यहाँ कुछ बेचने आए हैं या खरीदने? वांग यी मुस्कुराए और बोले, मैं इस बार यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे पास बिक्री के लिए तीसरे स्तर का टेलीकिनेटिक हथियार है। लोग चौंक गया। तीसरे स्तर के टेलीकाइनेटिक हथियार की कीमत कम से कम अरबों में होगी और तीसरे स्तर के उच्च स्तरीय हथियार की कीमत सैकड़ों अरबों में होगी। यह ऐसा मामला है जिस पर मैं फैसला नहीं कर सकता, मिस्टर वांग यी। कृपया यहीं रुकिए, मैं अपने सुपरवाइजर को बुलाता हूँ। लोग ने घबराहट में कहा। उसके सिर पर ठंडा पसीना आ गया था। यदि कारोबार करोड़ों से कम है तो एक वरिष्ठ क्लर्क के रूप में वह उसे संभाल सकता है, लेकिन अरबों के स्तर का कारोबार अब वह नहीं संभाल सकता। जल्द ही लोग फिर से बाहर भागा और सम्मानपूर्वक वांग यी को बैठक कक्ष में ले गया। स्वागत कक्ष में एक बूढ़ा आदमी था जिसके चेहरे पर लाल और नीले निशान थे। उसकी लंबाई लगभग 2 मीटर 60 इंच थी और उसने सुनहरे डिजाइन वाला एक भव्य काला लबादा पहना हुआ था। जब उसने वांग यी को अंदर आते देखा तो वह मुस्कुराकर खड़ा हो गया और थोड़ा झुका। प्रिय अतिथि, मैंने सुना है कि आपके पास बिक्री के लिए एक तृतीय स्तरीय टेलीकिनेटिक हथियार है। वांग यी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ में 3 मीटर लंबी एक दरांती दिखाई दी जो स्याही की तरह काली थी, लेकिन सतह पर रहस्यमय नीले गुप्त पैटर्न से ढकी हुई थी। खास बात यह थी कि दरांती का ब्लेड असल में एक सजीव काले अजगर का सिर था और दरांती से एक अदृश्य और शक्तिशाली आभा निकल रही थी। काली दरांती देखते ही मुस्कुराते हुए बूढ़े आदमी के चेहरे के भाव बदल गए। यह बूढ़ा आदमी सीधा खड़ा हुआ, उसकी नजर उस काली दरांती पर टिकी रही। क्या यह तीसरी श्रेणी का उच्च श्रेणी का टेलीकाइनेटिक हथियार ब्लैक ड्रैगन साइथ है?
यदि यह एक साधारण तीसरे स्तर का टेलीकाइनेटिक हथियार होता तो बूढ़ा आदमी इतना आश्चर्यचकित नहीं होता। आमतौर पर केवल एक रियल मास्टर स्तर का विशेषज्ञ ही तृतीय स्तरीय टेलीकाइनेटिक हथियार बना या उसकी नकल कर सकता है। कुछ के लिए तो अमर स्तर के विशेषज्ञ की भी आवश्यकता होती है। हालांकि इस ब्लैक ड्रैगन साइट को एक महान अमर ने बनाया था। यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है और इसकी नकल करना बेहद मुश्किल है। यह तीसरे स्तर के टेलीकाइनेटिक हथियारों में बहुत प्रसिद्ध है। सर, क्या आप सचमुच इस टेलीकिनेटिक हथियार को हमारी दुकान में बेचना चाहते हैं? बूढ़े व्यक्ति ने, जिसने अनगिनत खजाने देखे थे, तुरंत अपना संयम वापस पा लिया, लेकिन वांग यी के प्रति उसका रवैया बहुत विनम्र हो गया। निश्चित रूप से। सर, कृपया हमें इसकी जांच करने दीजिए। पुष्टि होने के बाद हम कीमत तय कर सकेंगे, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। कोई बात नहीं, वांग यी ने काली दरांती सौंप दी। बूढ़े आदमी ने एक अति सुंदर और स्पष्ट रूप से जटिल चांदी का उपकरण निकाला और काले ड्रैगन साइट पर एक हरे रंग की रोशनी चमक उठी। बूंद। बूढ़े व्यक्ति ने यंत्र पर मौजूद डेटा देखा और मुस्कुराया। वाह, यह टेलीकाइनेटिक हथियार तो सही सलामत है और इसकी सामग्री भी अच्छी है। उसने वांग यी की ओर देखा और कहा, सर, हमारा केबाउ स्टोव इस हथियार को $580 अरब में खरीद सकता है। माफ करना। वांग यी ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे इस ब्लैक ड्रैगन साइट के लिए 650 बिलियन ब्लैक ड्रैगन सिक्के चाहिए। 650 बिलियन। बूढ़े आदमी ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई। आमतौर पर एक शीर्ष श्रेणी के तीसरे स्तर के टेलीकिनेटिक हथियार की कीमत 500 बिलियन ब्लैक ड्रैगन सिक्के होती है। बहुत कम लोग 600 बिलियन से अधिक हो सकते हैं। लेकिन वांग यी ने 650 बिलियन की कीमत की पेशकश की। बूढ़ा आदमी झिझका, मन ही मन जल्दी जल्दी हिसाब लगाता रहा। कुछ सेकंड बाद वह मुस्कुराया और बोला, ठीक है साहब, हम आपकी ब्लैक ड्रैगन साइट को आपकी मांगी हुई कीमत पर खरीद लेंगे, 650 अरब ब्लैक ड्रैगन सिक्के। दोनों पक्षों ने एक अनुबंध का मसौदा तैयार किया और धनराशि गैलेक्सी बैंक में वांग यी के 1 स्टार खाते में जमा कर दी गई। लेन देन सफलतापूर्वक पूरा हो गया और वांग यी और बूढ़ा आदमी दोनों मुस्कुराए। वांग यी ने कहा, मेरे पास कुछ और चीजें हैं जो मैं आपसे खरीदना चाहता हूं। ओह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बूढ़ा आदमी उत्साहित हो गया। आपको जो भी चाहिए, अगर कीमत सही हो तो हम आपको बेच सकते हैं। अगर वह हमारे स्टोर में नहीं भी है तो भी आप उसे दूसरे माध्यमों से ले सकते हैं। बस थोड़ा समय लगता है। वांग यी के पास अब बहुत सारा पैसा है और बूढ़ा आदमी इस बड़े ग्राहक को हरगिज नहीं खोना चाहता। बीबो सुई और एटिल स्कॉर्पियन फ्लूइड, मुझे 100-100 किलोग्राम दे दो। वांग यी, जिसके पास अब बहुत सारा पैसा है, लगता है कि वह एक नवधनाढ्य बन गया है, जो पानी की तरह पैसा खर्च कर रहा है और अब इस छोटी राशि की परवाह नहीं करता। जेड वेव मैरो और एटिल स्कॉर्पियन लिक्विड की यह मात्रा वांग यी के लिए 9वें ग्रह स्तर तक खेती करने और पर्याप्त से अधिक प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। शायद यह होंग, लेई शेन, लुओ फैंग और अन्य की ताकत भी बढ़ा सकता है, लेकिन हम इसके बारे में बाद में देखेंगे। कोई बात नहीं, हमारे स्टोर में इन दोनों वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति है और इन्हें तुरंत तैयार किया जा सकता है। बूढ़े व्यक्ति ने खुश होकर कहा। बीबो मैरो की कीमत 9000 ब्लैक ड्रैगन कॉइन प्रति ग्राम है, जबकि एटिल स्कॉर्पियन लिक्विड की कीमत 21000 ब्लैक ड्रैगन कॉइन प्रति ग्राम है। हालांकि छूट के बाद 100 किलोग्राम बीबो मैरो की खरीद की अंतिम कीमत 876 मिलियन है और 100 किलोग्राम एटिल स्कॉर्पियन लिक्विड की खरीद की कीमत 1.939 बिलियन है। कुल 2.815 बिलियन ब्लैक ड्रैगन सिक्के हैं। यह 28 साधारण ग्रहों के सबसे अमीर लोगों की संपत्ति के लगभग बराबर है। यदि यह पहले होता तो वांग यी निश्चित रूप से दिल टूट जाता, लेकिन अब जब वह अपने खाते में सैकड़ों अरबों की शेष राशि को देखता है तो उसे कुछ भी महसूस नहीं होता है। जैसा कि अपेक्षित था, जब लोगों के पास पैसा होता है तो वे अहंकारी हो जाते हैं, लेकिन वांग यी के लिए पैसा सिर्फ एक संख्या है यदि इसे ताकत में परिवर्तित नहीं किया जाता है। अब चूंकि उसके पास पैसा है, वांग यी निश्चित रूप से कंजूस नहीं होगा और एक अमीर आदमी बनने के लिए तैयार है। एक मुया क्रिस्टल की कीमत कितनी है? वांग यी अपनी मोन बेल उगाने की तैयारी कर रहा था। जब से म्यूया क्रिस्टल लगभग समाप्त हो गए थे, मोयुनबेल की वृद्धि दर, जो चौथे ग्रह स्तर तक विकसित हो गई थी, फिर से धीमी हो गई। एक वफादार सहायक संयंत्र जीवन के रूप में जो अपने जीवन भर की लड़ाई में उसका अनुसरण करना चाहता है, वांग यी निश्चित रूप से अपने साथी को अब नहीं भूलेंगे क्योंकि वह अमीर है। मोउनबेल जो कवच में बदल गई थी और वांग यी के शरीर से जुड़ी हुई थी, अपने स्वामी की इच्छा को महसूस कर रही थी और वह थोड़ा हिल रही थी, जिससे खुशी की एक स्पष्ट भावना का पता चल रहा था। मुगाया क्रिस्टल, प्रत्येक के लिए 3 मिलियन ब्लैक ड्रैगन सिक्के, बूढ़े आदमी ने जल्दी से कहा। हालांकि वह जानता था कि म्यूया क्रिस्टल ब्रह्मांड में एक अनमोल खजाना है, लेकिन कीमत सुनते ही वांग यी का मुंह खुला का खुला रह गया। मोउनबेल के विकास के लिए आवश्यक संसाधनों का अनुमान लगाते हुए और यह कि यह चीज स्वयं और उनके परिवार की खेती के लिए उपयोगी होगी, वांग यी ने कहा, मुझे 1000 दो। ओह, बूढ़े आदमी ने खुश होकर कहा, ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए इसका इंतजाम कर दूंगा। 1000 म्यूया क्रिस्टल, 3 मिलियन ब्लैक ड्रैगन सिक्के प्रत्येक और अंतिम लेनदेन मूल्य 2.908 बिलियन था। वांग यी ने कुछ सोचा और पूछा, वैसे क्या आपके पास बिक्री के लिए गृह रक्षा प्रणालियां हैं? हाँ हाँ, बूढ़े ने कहा, हमारी खजाने की दुकान में सब कुछ है। यह पूरे ब्लैक ड्रैगन माउंटेन साम्राज्य में सबसे विस्तृत श्रेणियों वाली दुकान है। जब तक ग्राहक चाहे, हम उसे उपलब्ध करा सकते हैं। स्वागत कक्ष में प्रकाश और छाया की छवियां उभरी, जिनमें विभिन्न प्रकार के गृह रक्षा उपकरण, उपग्रह, हथियार, रडार वगैरह दिखाई दे रहे थे। वहां सचमुच सब कुछ था, जो चकाचौंध करने वाला और आंखें खोलने वाला था।
लेकिन यह जितना बेहतर होगा, इसकी जांच की सीमा जितनी बड़ी होगी तथा उपकरण जितना अधिक परिष्कृत होगा, इसकी कीमत उतनी ही अधिक होगी। वांग यी ने अंततः एक पूर्ण ग्रह रक्षा प्रणाली खरीदने के लिए 55 बिलियन ब्लैक ड्रैगन सिक्के खर्च किए। इस तरह की चीजें बहुत महंगी होती हैं। ब्रह्मांड के ज्यादातर ग्रह ज्यादा से ज्यादा कम विशिष्टता वाली ग्रहीय रक्षा प्रणालियों से लैस होते हैं, लेकिन वांग यी ने उच्च विशिष्टता वाली प्रणाली चुनी। तब तक यह पूरे सौरमंडल में फैल जाएगा। संपूर्ण सौरमंडल पूर्ण निगरानी में है। यह ब्लैक ड्रैगन माउंटेन साम्राज्य की प्रथम श्रेणी की रक्षा और टोही प्रणाली है। वे गुप्त अंतरिक्ष यान वगैरह बिल्कुल भी छिप नहीं पाएंगे और सब दिखाई देंगे। आदेश देने के बाद वांग यी ने मन ही मन सोचा कि यदि उन अंतरिक्ष साहसिक यानों ने पृथ्वी पर आने का साहस किया तो वह यह सुनिश्चित करेंगे कि वे कभी वापस न आएं। वांग यी ने जमा राशि का आधा हिस्सा चुका दिया है तथा शेष राशि का आधा हिस्सा गृह रक्षा प्रणाली उपकरण की आपूर्ति के 3 दिन बाद चुकाया जाएगा। इस तरह वांग यी ने एक ही बार में केबाउ स्टो में 60.7 अरब ब्लैक ड्रैगन सिक्के खर्च कर दिए। बाकी बचे पैसे स्टो मालिक ने निकाल लिए और सम्मानपूर्वक उन्हें एक वीआईपी कार्ड भी दे दिया। भविष्य में वांग यी को केबाउ स्टोर्स पर खरीदारी करते समय लाभ और छूट का आनंद मिलेगा और उन्हें कई ऐसी सेवाएं भी मिलेंगी जो आम ग्राहकों को नहीं मिलती। बड़े ग्राहकों के साथ ऐसा ही व्यवहार होता है। वांग यी केबाउ स्टोर से बाहर आने के बाद वह दास व्यापार बाजार की ओर उड़ गया। वांग यी पहले कभी दास व्यापार बाजार में नहीं गए थे, क्योंकि यदि वे वहां जाते भी तो अपनी इच्छानुसार दास नहीं खरीद सकते थे। लेकिन वांग यी, जिसका बटुआ ब्लैक ड्रैगन साइट बेचने के बाद अचानक मोटा हो गया था, अब खुद को लिफ्ट कर सकता है। एक ब्रह्मांडीय स्तर के दास के लिए, यहां तक कि सबसे निचले स्तर के पहले क्रम के ब्रह्मांडीय स्तर के दास के लिए भी शुरुआती कीमत 10 ट्रिलियन ब्लैक ड्रैगन सिक्के है, जो लगभग 10 बिलियन कियानबू सिक्के हैं। अब तो मैं भी इसे वहन नहीं कर सकता, वांग यी ने मन ही मन सोचा। हालांकि मैं सुरक्षा बल के रूप में उपयोग करने के लिए तार्कीय स्तर के दासों का एक समूह खरीद सकता हूं। इसके अलावा वर्तमान C5 श्रेणी का ब्लैक ड्रैगन अंतरिक्ष यान बहुत धीमा है। मुझे एक बेहतर यान खरीदने की जरूरत है जो अंतरिक्ष में तेजी से यात्रा कर सके और मेरा समय बचा सके। 100 मीटर व्यास वाले एक सस्ते C5 श्रेणी के अंतरिक्ष यान की कीमत करोड़ों में है। जहां तक C9 ग्रेड की बात है, भले ही यह शुद्ध मिश्र धातु हो, इसकी कीमत लगभग 10 बिलियन ब्लैक ड्रैगन सिक्के होगी। आखिरकार C5 दर्जनों गुना अधिक शक्तिशाली है। डी क्लास की बात करें तो ज्यादातर कॉस्मिक क्लास मास्टर्स और डोमेन मास्टर्स इसी तरह के स्पेसशिप लेते हैं। D1 यह सैकड़ों अरबों ब्लैक ड्रैगन सिक्के हैं। D9 भले ही यह एक मिश्र धातु है, D1 से लगभग 1000 गुना अधिक है। वांग यी जैसे ग्रह स्तर के व्यक्ति के लिए डी क्लास अंतरिक्ष यान का उपयोग करना बहुत ही विशिष्ट बात है। C9 श्रेणी की तो सीमा ही खत्म हो चुकी है। अंधेरे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति से उड़ने वाला C9 श्रेणी का अंतरिक्ष यान खरीदने के लिए अरबों ब्लैक ड्रैगन सिक्के खर्च करना वांग यी को स्वीकार्य है। वांग यी के मन में तरह तरह के विचार चल रहे थे। जल्द ही वांग यी गुलाम बाजार में पहुंचे। गुलामों का बाजार 300 किलोमीटर से भी ज्यादा के इलाके में फैला है। अगर इसे धरती पर रखा जाए तो यह वाकई एक विशाल शहर होगा। लेकिन शानदार क्यूलोंग शहर की तुलना में यह कुछ भी नहीं है। गुलामों का बाजार लोगों से खचाखच भरा था। आसपास की सैकड़ों आकाशगंगाओं में यह सबसे बड़ा गुलाम बाजार था। यहाँ ऊंची इमारतें, खुले मैदान, प्रदर्शन मंच और दास व्यापार मॉल हैं जो अपने दासों को प्रदर्शित करने और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं। यहाँ 9वें स्तर का प्रशिक्षु यानी पृथ्वी पर एक उच्च स्तरीय युद्ध देवता केवल 20 ब्लैक ड्रैगन सिक्कों के लिए एक खरीद सकता है। यदि आप अधिक खरीदते हैं तो आपको छूट मिल सकती है। इन अद्भुत सुंदरियों में से प्रत्येक, जो बेहद खूबसूरत हैं और देश और उसके लोगों पर कहर ढाने में सक्षम है, की कीमत 5000 ब्लैक ड्रैगन कॉइन है और ज्यादा मात्रा में खरीदने पर छूट भी है। प्रशिक्षु स्तर, ग्रह स्तर, तार्कीय स्तर, आप सभी यहाँ गुलाम हो सकते हैं। ब्रह्मांड में व्याप्त अंधकार, क्रूरता और जंगल के कानून को यहाँ स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है। वांग यी चुपचाप ये दृश्य देखते हुए वहां से गुजर गया। इस दृश्य का उन पर वाकई गहरा असर हुआ। आखिरकार वांग यी धरती से आए थे और आधुनिक समाज में दास प्रथा बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी और स्मृति में एक संज्ञा बन गई थी। वांग यी का दिल भारी हो गया। कई बार वह हमेशा कुछ बातों को नजरअंदाज कर देता था। अब तक उसे समझ नहीं आया था। इस क्षण से वांग यी के दिल में कुछ धीरे धीरे जागृत हुआ और अंकुरित हुआ। यहाँ दासों के लिए ग्रह स्तर से नीचे के दासों की कीमत लगभग 10 ब्लैक ड्रैगन सिक्के हैं। ग्रह स्तर के दासों की कीमत लगभग 10,000 है तथा तार्कीय स्तर के दासों की कीमत लगभग 100 मिलियन है। वांग यी गुलाम बाजार में एक विशाल चौक पर आया। वहां 18 योद्धा और अध्यात्मवादी खड़े थे। स्टार स्तर के प्रथम स्तर से लेकर स्टार स्तर के 9वें स्तर तक। योद्धाओं और अध्यात्मवादियों को 2 पंक्तियों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक में 9 लोग। उनमें से हर एक अब वांग यी से कहीं ज्यादा ताकतवर है। उनकी शक्तिशाली आभा ही वांग यी को डर से कांपने पर मजबूर कर सकती है। चौक में तार्कीय दासों के बगल में एक बोर्ड भी लगा है जिस पर कीमतों का परिचय दिया गया है। प्रथम स्तर के स्टार स्तर के योद्धा सबसे सस्ते हैं और आप एक को 1 मिलियन ब्लैक ड्रैगन सिक्कों में खरीद सकते हैं। समान स्तर का एक अध्यात्मवादी आमतौर पर समान स्तर के योद्धा से 3 गुना अधिक महंगा होता है। एक तार्कीय स्तर के 7वें स्तर के योद्धा की कीमत 500 मिलियन है। एक तार्कीय स्तर के 8वें स्तर के योद्धा की कीमत 2 बिलियन है और एक तार्कीय स्तर के 9वें स्तर के योद्धा की कीमत 5 बिलियन ब्लैक ड्रैगन कॉइन है।
सभी गुलामों के दिमाग में बायोचिप्स लगाए जाते हैं जिन्हें बाद में दिमाग से जोड़ दिया जाता है। एक बार लग जाने के बाद उन्हें हटाया नहीं जा सकता और वे अपने मालिकों के प्रति पूरी तरह वफादार रहेंगे। वांग यी को यह देखकर डैक हुआ। लेकिन ऐसी चीजें ब्रह्मांड में हर जगह हैं और वांग यी का इसके बारे में परवाह करने का कोई इरादा नहीं है। सर, क्या आप हमारे दासों में रुचि रखते हैं? चौक के प्रभारी व्यक्ति ने एक नजर में वांग यी के बगल में 2 चांदी के गार्डों को देखा और अनुमान लगाया कि यह क्रय शक्ति वाला ग्राहक था, इसलिए वह जल्दी से वहां गया। वांग यी ने उस गंजे आदमी की ओर देखा जो बांस के डंडे जितना दुबला पतला था और बोला, तुम्हारे पास यहाँ क्या बढ़िया सामान है। चूंकि उसने रक्षकों के रूप में उच्च स्तरीय दास खरीदने की योजना बनाई थी, इसलिए वांग यी को स्वाभाविक रूप से सावधानी से गणना करनी पड़ी और अधिकतम लाभ के लिए प्रयास करना पड़ा। यह देखकर कि वांग यी वास्तव में खरीदने का इरादा रखता है, प्रभारी व्यक्ति और भी उत्साह से मुस्कुराया, सर, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप थोड़ी देर के लिए वहां बैठ सकते हैं और हम धीरे धीरे बात कर सकते हैं। वांग यी ने सिर हिलाया और प्रभारी व्यक्ति के पीछे मॉल के एक विशाल और शानदार स्वागत कक्ष में चले गए, जहां नौकरानियों के रूप में तैयार 2 आकर्षक सुंदरियां उनकी सेवा कर रही थीं। मुझे आश्चर्य है कि आप किस स्तर और कितनी संख्या में दास खरीदने की योजना बना रहे हैं। क्या आपकी कोई विशेष जरूरतें हैं? दोनों पक्षों के बैठ जाने के बाद प्रभारी व्यक्ति ने अधीरता से पूछा। दास व्यापार में प्रतिस्पर्धा भी बहुत कड़ी है, विशेष रूप से प्रभारी लोगों के लिए, जहां प्रदर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। और जो कोई भी एक उत्कृष्ट स्तर का गुलाम खरीद सकता है वह एक बड़ा ग्राहक है जिसके साथ गंभीरता से व्यवहार किया जाना चाहिए। ठीक है, मैं 5 9वें स्तर के स्टार ग्रेड मनोविज्ञानी और 5 9वें स्तर के स्टार ग्रेड योद्धा खरीदने की योजना बना रहा हूं। वांग यी ने उस तेजस्वी नौकरानी को दूर धकेल दिया जो बिना कोई निशान छोड़े उसके खिलाफ झुकी हुई थी और शांत भाव से सामने वाले प्रभारी व्यक्ति से कहा, आ। बांस के डंडे जैसे दुबले पतले गंजे आदमी का दिल धड़क उठा और उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई। उसने अपने बगल में बैठी दोनों नौकरानियों को आंख मारी और दोनों नौकरानियां बिना कुछ कहे चुपचाप चली गईं। वांग यी को नहीं पता था कि यह कोई भ्रम था या नहीं, लेकिन उसे हमेशा यही लगता था कि दोनों नौकरानियां जाने से पहले उसे किसी नाराजगी से देखती थीं। बिल्कुल, महोदय, आप स्वतंत्र रूप से चुन सकते हैं। यह जानकर कि उसके हाथ में एक बड़ा व्यापारिक सौदा आ गया है, गंजा आदमी सक्रिय हो गया और उसने प्रकाश और छाया वाली छवि चालू कर दी। उस पर बड़ी संख्या में चित्र, पाठ, वीडियो और अन्य जानकारी दिखाई दी, जिसमें जाति, लिंग, मूल विशेषताएं शामिल थीं। छवि में बड़ी संख्या में तारकीय स्तर के दास दिखाई दिए। अपनी पसंद के अनुसार वांग यी ने माशी जनजाति को चुना, जिसका स्वरूप पृथ्वीवासियों से अधिक मिलता जुलता है। कुल 5 9वें स्तर के स्टार ग्रेड योद्धा और 5 9वें स्तर के स्टार ग्रेड अध्यात्मवादी हैं। 9वें स्तर के स्टार ग्रेड योद्धाओं में से प्रत्येक की संख्या 5 अरब है और अध्यात्मवादियों में से प्रत्येक की संख्या 15 अरब है, जो कुल मिलाकर 100 अरब ब्लैक ड्रैगन सिक्के होते हैं। हालांकि वांग यी ने प्रभारी व्यक्ति से स्तर 3 से 6 तक के अतिरिक्त 100 तारकीय स्तर के दास और स्तर 9 के 10,000 ग्रह स्तर के दास उपलब्ध कराने को कहा। लेन देन पर बातचीत होने और वांग यी द्वारा जमा राशि का एक हिस्सा चुकाने के बाद प्रभारी व्यक्ति ने अपने सिर से पसीना पोंछा और अपने सामने शांत काले बालों वाले लड़के की ओर देखा। श्रीमान, हम 7 दिनों के भीतर जितनी जल्दी हो सके आपको जो दास चाहिए उसे यहाँ पहुंचा देंगे। समय आने पर हम आपको सूचित करेंगे। हाँ। वांग यी खड़ा हुआ, कुछ सोचा और बोला, वैसे मुझे अभी वे दोनों लड़कियां बहुत पसंद आ रही हैं। क्या मैं उन्हें ले जा सकता हूं? प्रभारी व्यक्ति एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं साहब, आपके पीछे आना उनके आशीर्वाद की बात है। वे बस 2 गृहस्थ दासियां थीं और प्रभारी व्यक्ति उन्हें जरा भी गंभीरता से नहीं लेगा। वांग यी जैसे बड़े मुवक्किल को नाराज करने की तो बात ही छोड़ दीजिए।